अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और वो इंफॉर्मेशन हाइड्रोलिन डीएम के मुतालिक है। और इस वीडियो में आप लोग को बताना चाहता हूं कि हाइड्रोलिन डीएम क्या है, इसके क्लिनिकल यूज़ क्या है, इसके बेनिफिट और फ़ायदे क्या है, और साथ साथ हाइड्रोलिन डीएम अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल से आप लोगों को कौन कौन से मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाइड्रोलिन डीएम का डोज क्या है। डोज का मतलब बेसिकली ये होता है कि दिन में आप लोग बच्चों को या बड़ों को कितनी दफ़ा दे सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम करूँ। सबसे पहले हाइड्रोलिन डीएम जो है ना, इसमें 2 किस्म की कंपोजिशन शामिल है। इसमें डिक्स्ट्रोमिथॉर्फिन है और क्लोरफेनेरमिन इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिन डीएम सरल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो एक बेहतरीन कंपनी है और इसकी जितनी भी प्रोडक्ट है बहुत ही अहम और बेहतरीन होते हैं। अब आ जाते हैं कि हाइड्रोलिन डीएम किन किन हालातों में मरीज़ को दे सकते हैं। इसमें चूँकि एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक अज्जा शामिल है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी मरीज़ को खांसी के साथ साथ मरीज़ को नज़ला भी है, उसको ज़ुकाम की भी शिकायत होती है, और साथ साथ खांसी के साथ साथ उसके गले में थोड़े बहुत इरिटेशन भी होते हैं, और इसके अलावा मरीज़ की आंखों से पानी बहता है, तो इन तमाम हालातों में हम हाइड्रोलिन की सिरप मरीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक दवा शामिल है। तो इन तमाम कंडीशनों में अगर मरीज़ को बच्चे को या बड़े को खांसी के साथ साथ नज़ला है, ज़ुकाम है, नाक बंद है, या आंखों से पानी आ रहा है, या छींकी आ रही है, तो इन तमाम कंडीशन में हम जो है ना हाइड्रोलिन डीएम मरीज़ को दे सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिन डीएम हम ऐसी कंडीशन में भी देते हैं जब किसी मरीज़ को खुश्क खांसी होती है, तो इस हालत में मरीज़ को हम हाइड्रोलिन डीएम दे सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनको खुश्क खांसी होती है, तो उस खुश्क खांसी को सप्रेस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सिरप इस्तेमाल करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभार वो हाइड्रोलिन को इस्तेमाल करते हैं, या वो पल्मोनल सिरप को इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ औक़ात वो सिरुलिन वगैरह को भी इस्तेमाल करते रहते हैं। चूँकि ये तमाम सिरप जो है ना, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, ये अपने तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की खांसियों में काम करते रहते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोलिन डीएम जो है ना, इस किस्म की खांसी को सप्रेस करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं करता, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है। लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी आ रही है, या गले में खराश है, गले में दर्द हो रही है, या छींके आ रही है, या आप लोगों को खुश्क खांसी है, तो इन तमाम हालात को कंट्रोल करने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए आप लोग हाइड्रोलिन डीएम जो है ना आप इस्तेमाल करें, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब आ जाते हैं कि अगर आप लोग हाइड्रोलिन डीएम इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो लोग हाइड्रोलिन डीएम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गनूदगी हो सकती है, उसको नींद भी आ सकती है, उसका जो सर है उस पर भारीपन भी हो सकता है, उसके सर में चक्कर भी आ सकते हैं। हाइड्रोलिन डीएम के इस्तेमाल से आप लोगों को बाज़ औक़ात खे की भी शिकायत हो सकती है और मछली की शिकायत भी हो सकती है। ये तो थे इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट। अब आ जाते हैं कि बेसिकली इसका डोज क्या है। दिन में हम बच्चों को या बड़ों को कितनी दफ़ा हम हाइड्रोलिन डीएम इस्तेमाल करके दे सकते हैं। बेसिकली इसका जो ऑफिशियल डोज होता है वो दिन में 3 दफ़ा हम इस्तेमाल करके दे सकते हैं, खाना खाने के बाद हम। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि कफ़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें शिद्दत ज़्यादा होती है, तो ऐसे हालत में हम मरीज़ को दिन में 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों को हम कितना दे सकते हैं, बड़ों को हम कितना दे सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 5 साल है या 5 साल से कम उम्र है, उसको हम आधी चम्मच दे सकते हैं। दिन में 3 से लेकर 4 दफ़ा हम इस्तेमाल करके दे सकते हैं। जिनकी उम्र 10 साल है या 10 साल से जिनकी उम्र कम है, तो उनको हम 1.5 चम्मच भी दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा। इसके अलावा जिनकी उम्र 10 साल से बड़ा है, उसको हम 1.5 चम्मच भी दे सकते हैं, या 2 चम्मच भी दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा हम इसको दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हाइड्रोलिन डीएम किन किन हालातों में मरीज़ को नहीं दे सकते हैं।
उन तमाम फीमेल को नहीं दे सकते जिनको हमल का मसला होता है या प्रेगनेंसी होती है, या इसके अलावा वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं या हेवी मशीनरी पर काम करते हैं, तो इन हालातों में हम जो है ना हाइड्रोलिन डीएम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होते हैं उन पर हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।